बहुत स्वागत है आप सभी का सुदर्शन न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। बात करेंगे देवभूमि की। देवभूमि में बढ़ती मुस्लिम आबादी, लव जिहाद और लैंड जिहाद ने यहां पर चिंता और ज्यादा पैदा करती है, क्योंकि आए दिन यहां पर जिहादी गतिविधियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। लेकिन शासन प्रशासन तो जैसे चादर तान कर यहां पर सो रहा है। प्रदेश के सीमांत जनपद, नदी के किनारे, रेलवे जमीनों पर मुस्लिम समुदाय ने कब्जा किया, अपनी पूरी की पूरी बस्ती बसा ली। इसी के साथ पर्वतीय जो क्षेत्र हैं, उन पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन करने वाले लोग शहरों में बस रहे हैं, तो मुस्लिम समुदाय के लोग पहाड़ों में जाकर घर, खेतों में कब्जे कर रहे हैं और कब्जे के लिए मजार बना दी जा रही है। हालात यहां पर बदतर हैं, लेकिन सरकार कुछ समय जोर शोर से अभियान चलाने का दावा कर शांत बैठ गई थी। लेकिन एक बार फिर से ये मुद्दा उठा और इस बीच यहां पर विधानसभा सत्र के दौरान इस मुद्दे को उठाया है बीजेपी के विधायक हैं रुद्रपुर से शिव अरोड़ा जी। उन्होंने इस मुद्दे को उठाया, सरकार से अपील की। उन्होंने कहा कि जो जिहादी तत्व हैं इन्हें चिन्हित किया जाए, इनके खिलाफ ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। जिस मुद्दे को उन्होंने उठाया उसकी आज यहां पर प्रशंसा यहां पर हो रही है। वो सीधे खुद यानी कि विधायक, बीजेपी विधायक रुद्रपुर से शिव अरोड़ा जी हमारे साथ खुद जुड़ गए बातचीत करने के लिए। शिव अरोड़ा जी, बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज पर। नमस्कार जी, बहुत धन्यवाद। शिव अरोड़ा जी, देवभूमि में कई वर्षों से लगातार मामले सामने आ रहे हैं जिहाद के। कभी लैंड जिहाद, कभी लव जिहाद, तमाम जिहाद की घटनाएं सामने आती हैं। सुदर्शन न्यूज लोगों को आगाह भी करता है, लोगों को सचेत भी करता है। आप साधु पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं। आपने इस मुद्दे को उठाया, इस तरफ ध्यान खींचा गया, लेकिन अभी हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा समस्या है जिहाद को लेकर। क्या सरकार इसको लेकर गंभीर नजर आ रही है? देखिए, जो उत्तराखंड है हमारी, ये देवभूमि और पूरा विश्व बड़ी आस्था और विश्वास के साथ इस देवभूमि की तरफ देखता है। यहाँ एक एक कण में ईश्वरीय तत्व माना जाता है। लेकिन जब हम ध्यान देते हैं तो हमें ध्यान में आता है जिहादी तत्व बड़े योजनाबद्ध तरीके से इस देवभूमि के दैवीय चरित्र को कहीं ना कहीं छिन्न भिन्न करने के लिए हर जगह नजर आने लगे। मैं रुद्रपुर से विधायक हूं। रुद्रपुर एक सीमांत विधानसभा है, जिसके साथ रामपुर, मुरादाबाद ऐसे संवेदनशील जो सांप्रदायिक दृष्टि से जिले माने जाते हैं, उनकी सीमाएं लगती। और मैं बड़ी तेजी से देख रहा हूं पिछले कई सालों से, क्योंकि राजनीति में तो 2015 में आया, उससे पहले मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता रहा और विभिन्न जितने भी सामाजिक आंदोलन है उनमें मेरी सहभागिता रहती थी। मैं तब से इस चीज को बहुत गंभीरता से मैंने ध्यान दिया कि बड़ी योजनाबद्ध तरीके से सड़क के किनारे आप देखेंगे कि एक फल लगेगा, फल में कोई बर्तन, मिट्टी के बर्तन बेचने वाला, कोई रुई वाला, या इस तरीके की अनेक अनेक चीजें महीने 2 महीने रहेंगी। फिर उसके ऊपर टाट आ जाएगी, टाट के बाद थोड़ी की बल्कि कच्ची टीनें लगनी शुरू हो जाएंगी, फिर टीन लग जाएगी, फिर वो पूरी जगह कब्जा हो जाएगी और वो फिर धीरे आसपास अपने साथ के लोगों को बुलाते चले जाएंगे। ऐसे इतनी ही अवैध कॉलोनियां इन जिहादी तत्वों के द्वारा पिछले कुछ ही वर्षों में बढ़ती चली जा रही। और ये केवल समस्या रुद्रपुर में नजर नहीं आ रही, ये पूरे देवभूमि में देखे। ये बद्री केदार की भूमि जो पवित्र तीर्थ स्थल भी है हमारे, वहां पर भी हम देखते हैं इस प्रकार की घुसपैठ के द्वारा जनसंख्या असंतुलन हो रहा। और वो जनसंख्या असंतुलन कहीं ना कहीं सांप्रदायिक तनाव को पैदा करने वाला है। विधायक जी, एक आंकड़ा है मेरे पास। उत्तराखंड जब गठन हुआ था, उत्तराखंड का इस राज्य का गठन हुआ था, तब इस राज्य में महज 1.5% मुस्लिम आबादी थी और आज धीरे धीरे यहां पर 20% से ज्यादा मुस्लिम आबादी हो चुकी है। इस बात को मानते हैं आप? देखिए, निश्चित रूप से ये बड़ा चिंता का विषय है। और आज जब मैंने हमारा लोकतंत्र का जो हमारा सर्वोच्च सदन है, हमारी विधानसभा, वहां पे बड़ी गंभीरता के साथ इस विषय को रखा और मैंने इसी विषय को रखा कि इसमें तीनों दृष्टि से हमें कहीं ना कहीं वैधानिक व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी,
कि किस तरीके से इस जो हमारा जिहादी लोग हमारे उत्तराखंड देवभूमि में आ रहे हैं उन्हें रोक सके, और दूसरा साथ साथ प्रशासन कितना चुस्त दुरुस्त हो, जो चिन्हित करने वाला विषय है वो कितने नियमित अंतराल पे हो रहा और कितनी ईमानदारी से हो रहा, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और तीसरा, इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक जन जागरण की भी आवश्यकता है। अभी भूमि के हमारे सहज सरल आध्यात्मिक प्रवृत्ति के हमारे जितने लोग हैं, मुझे कभी कभी लगता है उसमें बहुत बड़ा वर्ग है जो अभी इस समस्या की गंभीरता को समझ नहीं पा रहा, ये किस तरीके से कौन सी मोडा ऑपरेंडिस है, और आने वाले समय में हमारी देवभूमि किस दिशा में जाएगी, हम किस तरीके से अपनी आध्यात्मिक संस्कृति को सुरक्षित रखेंगे, हम इस तरीके से हमारी जो भूमि है, क्योंकि हम जानते हैं लैंड जिहाद ये कितनी तेजी से चलता है, अभी आपने भी बताया, और एक लव जिहाद, ये जो लव जिहाद भी है ये देवभूमि अछूती तो बहुत दूर, मुझे लगता है कई राज्यों के मुकाबले लव जिहाद का दुष्प्रभाव, उसकी कहीं ना कहीं उसकी चोट इस देवभूमि पर बहुत अधिक हो रही है। मैं तो अपने रुद्रपुर में ही देखता हूं, पुलिस ने अपनी जांच में जो चीजें निकाली है, एक व्यक्ति राजकुमार के नाम से आता है, घर में आके वो सीसीटीवी लगाता, और सीसीटीवी लगाने के बाद वहां की जो बच्ची है हमारी, उसका नंबर ले लेता है, उससे बातचीत शुरू कर देता है, बच्ची को लगता है हमारे बीच का है, राजकुमार है, हाथ में कपड़ा बंधा हुआ है और नाम राजकुमार है, आईडी है उसके पास। लंबे समय के बाद उस बच्ची को पता लगता है कि वो राजकुमार नहीं, उसका असली नाम शाहरुख है, और जब बच्ची उसे मना करती है तो मना करने के बावजूद वह अपने साथियों के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। हम लोगों को जानकारी आती है, पुलिस प्रशासन को हम निर्देशित करते हैं, पुलिस प्रशासन सक्रिय होता है और वह शाहरुख खान जेल की सलाखों के पीछे जाते हैं। लेकिन ये सोचने की बात है कि वह शाहरुख खान राजकुमार नाम की आईडी लेके वहां पर क्या कर रहा, ये पुलिस की जांच में है। अब ये कोई लव जिहाद प्रमाणित करने के लिए इससे बड़े प्रमाण चाहिए। अभी उसके कुछ ही दिन बाद एक हमारी बच्चियों को फ्रेंड आती है दिलीप नाम से, उन्हें लगता है हमारे बीच में सोशल मीडिया में संपर्क हो जाता है, दोस्ती हो जाती है। बहुत लंबे समय बाद ये पता लगता है वो दिलीप नहीं है, वह तो दानिश अली है, और ये पुलिस जांच में पकड़ती है, कंप्लेंट होती है, जेल की सलाखों के पीछे जाता है। ऐसे सैकड़ों केस मेरे यहाँ भी कुछ दिन पहले ही हुआ। एक फैजल नाम का लड़का एक हमारी नाबालिग बच्ची को लेके भाग जाता है। जब मुझे पता लगा तो हमने प्रशासन पे कहा, माननीय मुख्यमंत्री की बात हुई, माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए और उसके लिए बुलडोजर आया। जब बुलडोजर चलने की नौबत आई, जब बुलडोजर आके खड़े हो गए तो उसके 12 घंटे के अंदर हमारी वो नाबालिग बच्ची वो सुरक्षित घर आती है और फैजल जेल की सलाखों के पीछे जाता है। ये पिछले 1-1.5 महीने के ये रुद्रपुर विधानसभा के ये तो वो है जो मेरे तक आए, लेकिन कितने विषय ऐसे हैं जो हमारे तक नहीं आते। क्योंकि विधायक जी, सुदर्शन न्यूज और सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक सुरेश चौहान की जी अभी से नहीं कई वर्षों से लोगों को सचेत कर रहे हैं कि देवभूमि में किस तरह से खोखला किया जा रहा है देवभूमि को। लव जिहाद, लैंड जिहाद, नशा जिहाद, तमाम जिहाद की घटनाएं सामने आती हैं, लेकिन अभी तक किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया था। लेकिन सुदर्शन न्यूज कई वर्षों से इस मामले को उठा रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, निश्चित रूप से देश की संस्कृति को सुरक्षित करने के लिए और ये विधर्मियों के द्वारा जिस प्रकार से हिंदू धर्म पर आक्रमण हो रहे हैं, समाज कई बार हमारा समाज बहुत प्रबुद्ध है, आध्यात्मिक रूप से जागृत है, लेकिन ये मूल विषयों से कहीं ना कहीं उन्हें समझने में बहुत देर लगाता है। जो सुदर्शन न्यूज है और विशेष रूप से चौहान साहब, उनके द्वारा एक आंदोलन की तरह इस हिंदुत्व के विषय को लिया गया है। और ये हिंदुत्व अगर सुरक्षित है तो देश सुरक्षित है, देवभूमि सुरक्षित है,
और हमारी जो अवधारणा है वसुधैव कुटुंबकम, तभी विश्व में लेकिन ये कहीं कहीं धर्मनिरपेक्षता के नाम पर, और अगर कोई ऐसा विषय उठाए तो उसे सांप्रदायिक कहना, इस नाम पर एक प्रबुद्ध वर्ग के द्वारा कई बार ऐसे विषयों को कहीं ना कहीं उसकी गंभीरता को कम कर दिया जाता है। लेकिन जो सुदर्शन न्यूज के इस धर्म जागरण का, देश और धर्म सुरक्षा का अभियान लिया जाता, वो निश्चित रूप से बहुत सराहनीय है। और मैं व्यक्तिगत रूप से भी और समाज की तरफ से भी सुदर्शन न्यूज की भी सराहना करता हूँ, आदरणीय चौहान साहब की सराहना करता हूँ। और ये आंदोलन हर घर तक जाना चाहिए। जैसे एक विषय आपने, विधायक जी, जैसे मैंने जी विधायक जी, क्योंकि हम देखते हैं कि जो लोग पहाड़ों में पहले रहते थे, अब पहाड़ों में दिक्कतें हो रही हैं, तो जो लोग हैं वो शहरों की तरफ रुख करते हैं, शहरों में आते हैं, जीवन यापन करते हैं। लेकिन उन्हीं पहाड़ों में जाकर ये मुसलमान जो कि जाते हैं पहाड़ों में, उनकी ज़मीनों पर कब्जा कर लेते हैं, उनके घरों में कब्जा कर लेते हैं, उनके खेतों में कब्जा कर लेते हैं। इसको सरकार कितनी गंभीरता के साथ देख रही है? देखिए, जहां तक कुछ भी विषय मेरी जानकारी में जब भी आए और हमारे आदरणीय श्री मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के संज्ञान में दिए गए, तो उस पर तात्कालिक कार्रवाई, जैसे मैंने उदाहरण, बुलडोजर तक हम लोगों ने चलाया और आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के आशीर्वाद से चला। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं, अभी ये विषय बहुत गंभीरता से हर स्तर पर ले जाने की आवश्यकता है। इसमें जन जागरण की भी आवश्यकता है और प्रशासन को भी दिशा देने की आवश्यकता है कि कहीं पर इस तरीके का अगर प्रकरण आता है जी, तो उस प्रकरण को बड़ी कठोरता के साथ। एक आरोप कांग्रेस पर लगते हैं जी विधायक जी, एक आरोप कांग्रेस पर लगते हैं कि जो यहाँ पर बहुत ज्यादा डेमोग्राफी में हम देखते हैं कि बदलाव आया है, वो कांग्रेस ने उसको बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया है। और ये सब कुछ हो रहा है कांग्रेस की वजह से। जो यहाँ पर जिहादी तत्व लगातार एक्टिव होते जा रहे हैं, उसको सह कांग्रेस की सरकार में दिया गया। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कांग्रेस जैसी राजनीतिक पार्टियां अपने राजनीतिक लाभ के लिए, अपने वोट बैंक के लिए इस देवभूमि के चरित्र को छिन्न भिन्न करने में योजनाओं तरीके से योगदान कर रही, और ये उनका स्वार्थ है। लेकिन वो भूल जाते हैं कि इतना बड़ा अपराध और पाप है कि अगर देवभूमि में ये जनसंख्या असंतुलन हुआ, देवभूमि में ये सारे जिहादी तत्व हमारे जितने स्थान हैं उनको चारों तरफ से घेर के रखे, रस्तों में मजारें बन रही हैं, बाजार कोई देख लिया, नैनीताल आजा चले जा, नैनीताल आप मार्केट देख लें, आपको जनसंख्या असंतुलन का आंखें खोल देने वाला उदाहरण मिलेगा जी। चूंकि विधायक जी, चूंकि छोटे छोटे जी और सुदूर जगह, और सबसे बड़ी बात है कई बार तो इनका आकलन करना भी मुश्किल है। ये कलावा पहन के घूमेंगे, नाम भी सोनू, विक्की, टोनी, इस तरीके के नाम पता लगेंगे, वर्षों वर्ष तक तो लोगों को पता भी नहीं लगेगा कि किस पृष्ठभूमि के लोग हैं, किस धर्म के लोग हैं। एक बड़ा मुद्दा है विधायक जी धर्म परिवर्तन का। बहुत तेजी के साथ यहाँ पर धर्म में परिवर्तन कराया जा रहा है। जैसे कि हम देखते हैं कि धर्म परिवर्तन को लेकर यूपी सरकार कितनी ज्यादा एक्टिव है, वो यहाँ पर ठोस कार्रवाई की बात करती है। क्या उत्तराखंड में धर्म परिवर्तन को लेकर सरकार ने इसको लेकर कोई योजना बनाई है? क्या ठोस कार्रवाई की जाएगी? सरकार इसको लेकर क्या सोचती है? क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ पर ईसाई परिवार भी बहुत ज्यादा है, यहाँ पर लोगों को ईसाई भी बनाया जाता है, लोगों को मुसलमान भी बहुत तेजी के साथ बनाया जा रहा है, हिंदुओं का धर्म परिवर्तन बहुत तेजी के साथ यहाँ पर किया जा रहा है देवभूमि में। देखिए, होता क्या है, ये जो धर्म परिवर्तन ये पूरे देश में है, और जहां पर भी धर्म परिवर्तन के कारण से जनसंख्या असंतुलन हुई, वो देश से कटने की तरफ पड़ जाता है। और देवभूमि की भी ये बहुत गंभीर समस्या है। इस पे आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार ने जबरन धर्मांतरण विरोधी अधिनियम, ये अभी हमारी अध्यादेश लाए हैं और अभी विधानसभा में भी रखा जा रहा है। निश्चित रूप से ये एक निर्णायक पहल है, क्योंकि भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जबरन धर्मांतरण करेगा उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने का प्रावधान उसमें किया गया है। मुझे पूरा विश्वास कि पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार के द्वारा ये जो अधिनियम लाया गया है, जो अध्यादेश लाया गया है, यह अध्यादेश लाने के बाद ये जो देवभूमि पर जो जबरन धर्मांतरण हो रहा है और ये ईसाई मिशनरी है या इस्लाम को बढ़ाने के नाम पर
ये जो मुझे तत्व है, ये जिस तरीके से धर्मांतरण को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं उस पर रोक लगे। लेकिन मेरा एक बार फिर कहना है जी, सरकार अपनी तरफ से काम करे, ये जरूरी। ठीक है विधायक जी, एक आखिरी सवाल ये भी, चूंकि अभी मेरे संज्ञान में एक चीज है, आप और चीजों को जानते होंगे कि एक जगह है उत्तरकाशी, जहां पर एक समय था महज 150 मुस्लिम वोटर थे। आज हालात यहां पर यह है कि यहां पर 5000 से ज्यादा मुस्लिम वोटर हो गए हैं, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जहां पर बंगाली कॉलोनी नाम से बस्ती बसा ली गई है, बंगाली मुसलमान यहां पर आबसे हैं। क्या आपके संज्ञान में और भी ऐसी जानकारी सामने आई है? और जो अवैध रूप से लोग यहां पर रह रहे हैं, जिन्होंने अवैध रूप से कब्जे किए हुए हैं, क्या सरकार उन बस्तियों में उन अवैध निर्माणों पर क्या बुलडोजर चलाने की तैयारी में है? देखिए, ये जो आपने विषय कहा, जिस भी विधानसभा में आप जाएंगे, ये डेमोग्राफी चेंज के कारण से राजनीतिक जो ये वोट बैंक है, इसका अंतर नजर आ रहा है और इसे गंभीरता से लेते हुए रोकने की आवश्यकता है। पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार इस पे काम कर रही है। अभी हमने देखा कई सारी अवैध मजारें थी, उन अवैध मजारों को वहां से हटाने का काम आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार ने किया है। और इस प्रकार की अवैध बस्तियां जो हैं, अतिक्रमण जो हो रहे हैं, उन अतिक्रमण को भी हटाया जा रहा है, हर जगह हटाया जा रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जनजागरण बने और उत्तराखंड का सबसे प्रमुख विषय है, इसे बनाने की आवश्यकता है। इसी उद्देश्य से विधानसभा में इस विषय को मैंने लिया है और सुदर्शन न्यूज इसको लेकर चल रहा। तो हमें सामूहिक रूप से जनता की सहभागिता के साथ इस उत्तराखंड का सब प्रमुख विषय बनाने की आवश्यकता है। चलिए विधायक जी, आपका बहुत धन्यवाद, सुदर्शन न्यूज से बातचीत करने के लिए बहुत धन्यवाद आपका, इन तमाम मुद्दों को रखने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। तो उत्तराखंड में लगातार मुस्लिम आबादी, ईसाई आबादी बढ़ती जा रही है, धर्म परिवर्तन के मामले लगातार निकलकर सामने आते हैं, लव जिहाद, लैंड जिहाद की घटनाएं मानो अब आम हो चली हैं। लेकिन अब इस बीच यहां पर सरकार एक्शन में नजर आ रही है। सरकार का भी कहना है जो भी ऐसे जिहादी तत्व हैं उन्हें चिन्हित किया जाएगा, उन पर ठोस कार्रवाई की जाएगी। इस चर्चा में बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।